हेलो स्टूडेंट, अगर आप शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको शुरुआत से यानी कि बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा। या फिर आप कोई डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, या फिर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वेब डिजाइनिंग हो, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, डाटा एनालिसिस हो, कितने भी हज़ारों तरह के काम आते हैं। अगर आपको कोई सा भी काम करना है कंप्यूटर फील्ड में, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की नॉलेज आनी चाहिए, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है जो फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको पास नॉलेज होनी चाहिए। बट मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी सी देने वाला हूँ। जैसे कि आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत में क्या क्या चीज़ें से फैमिलियर होना पड़ता है। जैसे आप कभी कंप्यूटर देखे भी नहीं हो, मैं इस टाइप से लेके चलता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ कि मैं, जैसे कि मेरे सामने कुछ कंप्यूटर है जो होना ही चाहिए। जैसे कि ये है हमारा डेस्कटॉप, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। और ये है, इसको कहते हैं कीबोर्ड। ये माइक है, इसे मैं रिकॉर्ड करूँगा। ये है हमारा माउस, और इसको कहते हैं स्पीकर, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये है यूपीएस, ठीक है। और मेन चीज़ ये है सीपीयू। अब ये तो हमारे पास है, बट हम इसको ओपन कैसे करेंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा यूपीएस यानी कि बैटरी। सबसे पहले मेन स्विच को हम ऑन करेंगे। जैसे मेन बोर्ड होता है वहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे। तो हमारा जो स्विच ऑन किया तो ये यूपीएस में हमारा पावर आ गया। अब यूपीएस का हम बटन ऑन करेंगे तो ये बीप करेगा। बीप के बाद हमारा जो पावर है सीपीयू के अंदर आ गया। अब सीपीयू में ये पावर बटन है। अब ये पावर बटन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसमें ये है, तो मैंने इसको ऑन किया, ये देखिए ये ऑन हो गया, फैन चल रहा है। अब जो फैन चल रहा है इसके बाद यहाँ से पावर इसमें आता है। अब ये ऑन हो रहा है, देखिए कीबोर्ड ऑन हो गया और ये मॉनिटर भी ऑन हो गया। अगर आपके पास कोई इस टाइप से मॉनिटर है जिसमें बटन यहाँ पे ऑन करना पड़ता है, बाय द वे ये बाय डिफ़ॉल्ट स्लीप मोड में भी रहता है, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसके पीछे एक बटन रहता है पावर बटन, उसको आप ऑन कर सकते हैं उससे। अब ये ऑन हो गया। तो ये कुछ कंप्यूटर का ओपन करने का प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं माउस के बारे में। ये माउस है, इसमें ये है स्क्रॉल बटन और ये है लेफ्ट बटन। जैसे ये इस टाइप से पकड़ते हैं, ये है लेफ्ट बटन, ये है स्क्रॉल, और ये है राइट, ठीक है। अगर मैं वीडियो में लेफ्ट बटन बोलूँगा तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना है, राइट बोलूँगा तो आपको ये प्रेस करना है, और ये है स्क्रॉल, ठीक है। ये माउस आपस में कनेक्टेड है सीपीयू के साथ, और ये स्पीकर भी सीपीयू के साथ कनेक्ट है, और ये यूपीएस भी सीपीयू के साथ कनेक्ट है। यूपीएस का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका घर में बिजली है और वो चली गई, ये बैटरी कुछ मिनट तक आपका जो है पावर बैकअप है, यानी कि कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता है। इसका ये फ़ायदा है। और आपके जो घर में बिजली फ्लक्चुएट करता है, जैसे पावर ज़्यादा आता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है या फिर लो होता है, तो इसमें इसका योगदान है कि आपके जो कंप्यूटर है उसको ख़राब नहीं होने देता है, और जो आपका डाटा है कंप्यूटर में जो चीज़ चल रहा है उसको बचाता है कि आप इतनी देर में सेव कर ली। तो आगे हम बताते हैं आपको कि इसके अंदर प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, और टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप आइकन क्या होता है, और तमाम सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और ये मेरा ये जो आप पूरा चीज़ें देख रहे हैं इसको कहते हैं डेस्कटॉप। और यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें हैं वो है आइकन। अब सबसे पहले मैं आपको आइकन से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा ये VLC मीडिया प्लेयर है, ये कुछ अलग टाइप के कैनवा है, ये रिसाइकल बिन है, ये फोल्डर है। अब कितने टाइप्स के आइकन होते हैं और आइकन का भी नाम है। आप हैरान हो जाएंगे कि आइकन भी अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसा कि कुछ इस टाइप से है, ये जो चीज़ें हैं इसको कहते हैं सिस्टम आइकन। ये जो चीज़ें हैं, जैसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जब चलाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से जो आइकन हमें प्रोवाइड किया जाता है उसे हम सिस्टम आइकन कहते हैं। जैसे ये जो है, नॉर्मली मैं चला रहा हूँ विंडो 11, तो विंडो 11 की तरफ से मुझे क्या प्रोवाइड हुआ है, कंप्यूटर का एक आइकन,
रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ठीक है। इस टाइप से जो आइकन होते हैं उसे सिस्टम आइकन कहते हैं। अब बात करें अगला आइकन की, तो ये है प्रोग्राम आइकन। अब प्रोग्राम आइकन कहते किसे हैं? प्रोग्राम आइकन हम उसे कहते हैं जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप MS ऑफिस चला रहे हैं, टैली चला रहे हैं, फोटोशॉप चला रहे हैं, गूगल क्रोम डाउनलोड करते हैं वो भी चला रहे हैं, तो जो भी चीज़ें है सॉफ्टवेयर उसे हम प्रोग्राम आइकन कहते हैं, जो कि डेस्कटॉप के ऊपर आपको दिख जाता है आइकन के रूप में। अब आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट आइकन किसे कहते हैं। डॉक्यूमेंट आइकन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड की फाइल है, जैसे कि मैं MS वर्ड चला रहा हूँ और अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, अपना रिज्यूमे बनाता हूँ और उसको मैं सेव करता हूँ कहीं भी, मान लीजिए कि आप डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं, तो ये एक आइकन बन के आता है जिसे हम डॉक्यूमेंट आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट आइकन। अब बात करें कि फोल्डर आइकन कैसे कहते हैं। फोल्डर आइकन नॉर्मली हम डेस्कटॉप पे जब राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आता है और यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आता है, तो ये है फोल्डर, इसको कहते हैं हम फोल्डर आइकन। और ये फोल्डर आइकन अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये येलो टाइप में ही होते हैं। जैसे ये येलो है, कलर इसका येलो है, तो ये येलो कलर में ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ये अलग बात है। अब आगे करते बात कि ये है स्टार्ट बटन। क्या ये स्टार्ट बटन? जैसे इसके ऊपर ओवर करते हैं, जैसे ये है कर्सर, जो ये तीर का निशान आ रहा है हमारा माउस का, ये इसको कहते हैं कर्सर, तीर का निशान है, इसको कर्सर कहते हैं। अब जैसे ये कर्सर को ये विंडो की तरफ डालते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट का आता है लिखा हुआ, इसे कहते हैं स्टार्ट बटन। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे ऑल ऐप्स यानी कि ऑल एप्लीकेशन मिलता है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टाइप से दिखता है। ये हमारा विंडो 11 है, हो सकता है कि आपका विंडो 10 हो, तो विंडो 10 में कुछ अलग टाइप से खुलता है, बट प्रोसेस यही होता है। वहाँ पे भी एक विंडो का आइकन ही होगा, विंडो पे आप क्लिक करेंगे और ये विंडो यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ अलग टाइप में बहुत सारा एक ही साथ खुल जाएगा। ये कुछ इस टाइप से ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम, इसके अंदर बहुत सारा आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने बाहर से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो वो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको बहुत बेसिक सी सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कि ये जो चीज़ें है क्या है। ये जो नीचे जितने भी सारी चीज़ें हैं इसको कहते हैं टास्क बार। टास्क बार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये तो मैंने बता दिया कि स्टार्ट बटन होता है। ये है सर्च। सर्च के अंदर अगर आप कोई सा भी प्रोग्राम सर्च करना चाहते हैं, जैसे आप MS वर्ड चाहिए मुझे, तो यहाँ पे नॉर्मली वर्ड लिखता हूँ, तो यहाँ पे वर्ड आ गया। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ें हम एप्लीकेशन सर्च करते हैं तो ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए ऑलरेडी। अगर इंस्टॉल नहीं है तो जो सिस्टम के अंदर है आप उसी को सर्च कर पाएंगे, अदरवाइज़ मान लीजिए कि आपके सिस्टम में MS वर्ड नहीं है और आप MS वर्ड सर्च कर रहे हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड है ये क्या चीज़ है? ये है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कुछ इस टाइप से आता है इंटरफेस। इसमें ये डेस्कटॉप, ठीक है, ये डेस्कटॉप 1 है और ये डेस्कटॉप 2 है। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप 1 के ऊपर काम कर रहा हूँ और यहाँ से जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये डेस्कटॉप 2 आता है। और यहाँ पे मेरे जो प्रोग्राम थे कुछ ओपन थे, बट यहाँ पे अभी ओपन दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन, ये फर्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए कुछ प्रोग्राम मेरे ओपन है तो यहाँ पे शो। अब ये क्या है? ये है चैट। हो सकता है कि आप में ये चैट ना हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है। और ये है क्या? ये है फाइल एक्सप्लोरर। आप यहाँ से भी सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया फाइल एक्सप्लोरर, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में ना हो। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे पिन कर रखे हैं, जो कि अगर आप ऐसे लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सॉफ्टवेयर तो आप पिन कर सकते हैं। अब पिन कैसे करते हैं? मान लीजिए कि ये कैनवा है, मैं इसको अनपिन करता हूँ, यहाँ से हट गया। अब ये कैनवा की यहाँ पे शॉर्टकट की है, तो नॉर्मली यहाँ पे जाके मैं इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये यहाँ पे पिन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो कुछ इस टाइप से तीर का निशान है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जो प्रोग्राम स्टार्ट्स में आता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे कुछ स्काइपी है, यहाँ पे कुछ ब्लू स्टैक है, आईडियम है, ये एनीडेस्क का है, इस टाइप से होते हैं। ये हमारा ये माइक का ऑप्शन है, तो मैं इसको माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ।
और यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, पूछता है आपसे कि आप कौन सा लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 2 लैंग्वेज ऐड कर रखा हूँ, तो यहाँ पे यूके का और एक इंडिया का। अब यहाँ बारी आती है वाईफाई, ठीक है। तो नॉर्मली हम वाईफाई यहाँ से डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बारी आती है क्या, ये वॉल्यूम है कि आप वॉल्यूम तेज़ करना चाहते हैं, वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, इसके लिए। और यहाँ पे है टाइम से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये 2024 मार्च, ठीक है, संडे का ये दिन है आज और 3 तारीख है, ठीक है, ये आपको दिख जाता है। और यहाँ पे जो चीज़ें है, यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन आता है वो भी दिख जाता है। यहाँ से नोटिफिकेशन मैंने हटा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, कुछ भी एनीथिंग आप मान लीजिए काम कर रहे हैं और आपको मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, क्लोज करना है, तो कैसे करेंगे। नॉर्मली ये जो बटन है इसको कहते हैं मिनिमाइज़ से क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए एक इस टाइप से यहाँ पे क्लोज हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, ये मैक्सिमाइज़ क्या होता है कि कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैंने क्लिक करता हूँ, कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ गया। तो अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से अलग अलग काम करते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ से जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए इतना छोटा हुआ, बिकॉज ये मैंने कुछ इस टाइप से कर रखा था। अब देखिए ये इतना छोटा हुआ और इतना छोटा हो गया। ये होता है मैक्सिमाइज। अगर आप ये क्रॉस का बटन है, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कोई सा भी आपका जो प्रोग्राम चल रहा होता है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये काम करता है। अब आगे बात करते हैं, जैसा कि ये स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और आप समझ गए होंगे कि ये प्रोग्राम जितने भी सारे एप्लीकेशन है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ये जो बटन है इसको कहते हैं पावर बटन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्लीप है, स्लीप क्या काम करता है कि द पीसी सेज ऑन बट यूज़र लो पावर एप्स स्टे ओपन, सो व्हेन द पीसी वेक्स अप यू आर इंस्टेंटली बैक टू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं, जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और लंच टाइम हो गया, तो आप नॉर्मली यहाँ पे स्लीप कर देंगे तो ये स्लिप हो जाएगा, यानी कि ये सो जाएगा। और जब आप वापस आएंगे तो आप कीबोर्ड से कोई सा भी बटन अगर प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं शट डाउन। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि अगर कंप्यूटर को शट डाउन करना है, बिल्कुल ही बंद करना है, तो यहाँ पे ये शट डाउन प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके लिए मेक श्योर कि आप जो भी प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं उसको आप क्लोज कर देंगे। और रीस्टार्ट ये चीज़ होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ें चला रहा हूँ, ठीक, इस टाइप से कुछ भी प्रोग्राम चला रहा हूँ मैं, तो प्रोग्राम में चला रहा हूँ, ये जो फाइल जब चलती है तो रैम में कैचे जमा होती है, यानी कि रैम जो होती है उसके अंदर कैचे जमा होती है और पीसी धीरे धीरे स्लो होने लगती है। इस टाइप से अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो अगर आप रीस्टार्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक बार बंद होगा और दोबारा चालू होगा। इससे आपका जो पीसी का परफॉर्मेंस है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो रीस्टार्ट कुछ इस टाइप से काम करता है। एंड तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो लेसन होगा इसमें आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी प्रोग्राम को ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं डेस्कटॉप पे, और टास्क बार में पिन करना, अनपिन करना एंड एनी मोर, और भी सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।